हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कोडिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं बेसिकली एनएलपी में टोकनाइजेशन, स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन का, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने थियरी देखा था। आज हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, जो पाइथन नोटबुक ओपन करेंगे। तो जो पाइथन नोटबुक ओपन कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले वीडियो देखें। मैंने थियरी पूरा समझाया है उसमें। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं एक नया क्रिएट करना नोटबुक डाल देते हैं। इसका टेक्स्ट प्रीप्रोसेसिंग। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। तो क्या क्या लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो इंपोर्ट एन एल, ठीक है। और क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट, या फिर हम टोकनाइजेशन के लिए क्या इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम एन एल टी के डॉट। आप टैब प्रेस करोगे तो जब भी आप कहीं फंस जाओ तो आप क्या करोगे, सिंपली टैब प्रेस करना। तो डॉट प्रेस करके टैब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, इसके सारे मेथड्स जो अवेलेबल है। यहाँ पे इसके सारे ही मेथड दिखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, टोकनाइजेशन करना है। तो टोकनाइज एनएलटी के डॉट टोकनाइज। तो एनएलटी के डॉट टोकनाइज आपको सारे मिलता है। इंपोर्ट, टैब प्रेस करोगे फिर से तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, वर्ड टोकनाइज, सेंटेंस टोकनाइज। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस टोकनाइज होगा, यहाँ पे है सेंट टोकनाइज। और एक है वर्ड, वर्ड टोकनाइज। ठीक है, हम इन दोनों को इंपोर्ट करेंगे। सिमिलरली टोकनाइजेशन का हो गया। अब हमें स्टेमिंग करना है, लिमिटाइजेशन करना है, तो वो भी आपको यहीं से मिलेगा। तो हम एन एल टी के डॉट स्टेम से मिलता है हमें, स्टेम इंपोर्ट। तो पहले हम स्टेमिंग करेंगे। तो पोर्टर स्टेमर आता है, पोर्टर स्टेमर। और हमें लिमिटाइजेशन के लिए वर्डनेट लिमिटाइजर, वर्डनेट लिमिटाइजर, ये हमें इंपोर्ट करना है। देन एक बार हमने इसको इंपोर्ट किया, हम फिर क्या करेंगे, हमें डाउनलोड करना है कुछ लाइब्रेरी को। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या क्या डाउनलोड करना होता है, मैं एक बार दिखाता हूँ। हमें बेसिकली ये चार चीजों को इंपोर्ट करना है। ठीक है, हमें ये चार चीजों को इंपोर्ट करना है। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सीधा। आपको ये चार चीजें इंपोर्ट करनी है। ये क्या करेगा, फंक्ट, वर्डनेट, हमने डिस्कस किया था। फंक्ट क्या है, टोकनाइजर में काम में आता है। वर्डनेट क्या करता है, वर्डनेट एक डिक्शनरी है जो कि लिमिटाइजेशन में काम में आता है। एवरेज्ड परसेप्ट्रॉन टैगर क्या है, पीओ स्टैकिंग में काम में आता है। ओएमडब्ल्यू अगेन लिमिटाइजेशन में, अदर लैंग्वेजेस में ज़्यादा यूजफुल। ठीक है, तो हम इसको एक बार, इसको भी एक बार डाउनलोड कर लेते हैं सबको। तो एक बार ये डाउनलोड हो जाए, फिर हम एक कॉर्पस बनाते हैं। यहाँ पे मैनुअल कॉर्पस बनाते हैं। प्रैक्टिकली तो कॉर्पस अलग होगा। कॉर्पस में लिखते हैं कि आई एम गोइंग टुमारो फॉर जॉब। फिर से दूसरा कोई सेंटेंस लिखते हैं, इसमें दो सेंटेंस का। ही इज ऑल्सो कमिंग विद मी। और ऐसा लिखते हैं कि यू कैन ऑल्सो कम इफ यू वांट, इफ यू वांट। तीन वर्ड का हमारा कॉर्पस है। ठीक है, मतलब तीन वर्ड नहीं, इसमें तीन सेंटेंस है। एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, तीन सेंटेंस का ये कॉर्पस बना दिया हमने। और ये बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा कॉर्पस एक स्ट्रिंग है। तो अभी हमें टोकनाइजेशन अप्लाई करना है। तो पहले तो हम इसको वर्ड टोकनाइज में करेंगे, मतलब एक एक वर्ड को अभी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं वर्ड टोकनाइज को दिखाता हूँ कि वर्ड टोकनाइज क्या लेता है। तो आप यहाँ पे ले जाके अगर शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो वर्ड टोकनाइज टेक्स्ट लेता है। लैंग्वेज आप डिफाइन कर सकते हो कि किस लैंग्वेज आपको करना है, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहता है। और प्रिजर्व लाइन बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर टेक्स्ट है, तो एक है टेक्स्ट टू स्प्लिट इनटू वर्ड्स। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट पास कर देगा। तो अगर आप इसमें कॉर्पस को पास कर दोगे और इसको
अगर आप टोकेनाइज्ड टोकेनाइज्ड वर्ड के नाम से सेव कर लो, टोकेनाइज्ड वर्ड्स के नाम से आप इसको सेव कर लोगे तो ये सेव हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करोगे टोकनाइज्ड वर्ड को तो ये टोकनाइज्ड हो गया। आई अलग हो गया, एम अलग हो गया, गोइंग अलग हो गया, तो डॉट भी अलग हो गया। इसमें याद रखना जो हमने इसमें फुल स्टॉप लगाया था वो भी एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, इस सबको इसने टोकनाइज कर दिया। अगर हम इसको इसकी जगह सेंटेंस को टोकनाइज करें तो टोकनाइज वर्ड की जगह हम इसको टोकनाइज सेंटेंस लिखें। सेंटेंस को अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे वर्ड टोकनाइज की जगह सेंटेंस टोकनाइज यूज करेंगे। सेंट टोकनाइज हम यूज कर रखे हैं। और एक बार पैरामीटर इसका भी देख लेते हैं कि क्या चाहिए होता है। इसको भी क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए और लैंग्वेज ही लेता है। तो अगेन इसको भी हम कॉर्पस ही पास करेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया। टोकनाइज सेंटेंस को अगर हम प्रिंट करके देखें तो ये क्या दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि इंस्टीड ऑफ वर्ड पूरा का पूरा एक एक सेंटेंस टोकनाइज हुआ है। अच्छा, इसको आप और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसमें कि ये टेक्स्ट टू स्प्लिट क्या करता है। इसको इसको पहले बात की इसको पंक्ट चाहिए। सेंटेंस टोकनाइजेशन के लिए इसको क्या चाहिए, पंक्ट डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर डाउनलोड नहीं होता तो ये एरर थ्रो करता है। रिटर्न्स अ सेंटेंस टोकनाइज्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जहां हमें फुल स्टॉप मिलेगा इसको वहां से ये अलग कर देता है। तो ये हो गया सेंटेंस टोकनाइज। और अगर मान लेते हैं कि हम इसको मैनुअली करते तो विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी तो भी हम कर सकते थे इसको। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि फॉर कॉर्पस, तो पहले टाइप देखते हैं। टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग है। तो कॉर्पस का टाइप इसका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में एक मेथड होता है डॉट स्प्लिट। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पाइथन में मेथड होता है क्या, डॉट स्प्लिट। तो डॉट स्प्लिट अगर हम लगाते हैं तो आप देख सकते हो स्प्लिट क्या करता है, हर एक को एक 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 करके अलग अलग कर देता है। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डॉट साथ में मिल जाएगा। डॉट मतलब टुमारो के बाद डॉट एक साथ ही आ गया। इसमें वर्ड टोकनाइज होता है बाय डिफॉल्ट। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखते हैं इसका फंक्शन, ये स्प्लिट क्या करता है। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, सेपरेटर लगाना है। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या है, नन है। और मैक्स स्प्लिट इज इक्वल टू -1 है, नेगेटिव। तो आप डॉक्टर स्ट्रिंग पढ़ के भी इसका एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। इस क्या कह रहा है कि इज मेनली यूजफुल फॉर डेटा दैट हैज बीन intentionally delimited with a natural text that includes punctuation consider using the regular expression module। तो अगर कह रहे हैं पंक्चुएशन जिसमें है उसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल यूज करें, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर क्या कह रहा है, सेपरेटर क्या है, द सेपरेटर यूज टू स्प्लिट द स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट क्या, कोई सेपरेटर नहीं है। मतलब जहां जहां पे स्पेस होगा उसको उसको ये अलग कर देगा, स्पेस नहीं होगा तो उसको ये अलग नहीं करेगा। अगर डॉट से पहले मैं स्पेस दे दूं तो ये क्या करेगा, अलग कर देगा डॉट को भी। डॉट से पहले स्पेस नहीं था तो इसने अलग नहीं किया। तो सेपरेटर इज इक्वल टू नन। आप सेपरेटर की जगह आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। सेपरेटर की जगह भी नहीं है नन, अगर मैं यहाँ स्पेस में लिख दूंगा तभी कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही है। बट बाय डिफॉल्ट आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो। तो ऐसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे इसमें डॉट साथ में आ जाएगा कि स्पेस नहीं, मी के साथ में डॉट आया। तो ऐसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। और ये हो गया टोकनाइजेशन का। तो नेक्स्ट चलते हम देखते हैं, यहाँ पे एक हेडर दे देता हूँ मैं, स्टेमिंग। स्टेमिंग मार्क कर देता है इसको। स्टेमिंग में अगर हमें स्टेम करना है तो स्टेमिंग मीन्स क्या होता है, हमने डिस्कस करा था। स्टेमिंग मीन्स रूट वर्ड को फाइंड करना। तो रूट वर्ड को फाइंड करेगा। अब स्टेमर जो हमने पोर्टर स्टेमर बनाया है, तो हम पोर्टर स्टेमर को यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर लेते हैं। तो इसको चाहिए यहाँ पे मॉड, मॉड लिखा हुआ है। और हम बेसिकली इसका एक, हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो क्या लगाते हैं, स्टेमर डॉट स्टेम। अब इसको देखते हैं क्या पैरामीटर चाहिए। तो ये इसको एक वर्ड चाहिए, मतलब एक बार में इसको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चाहिए बाय डिफॉल्ट। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, हम इसको एक बार में एक वर्ड चाहिए। हमारे पास हम इसको क्या कर सकते हैं, टोकनाइज्ड वाले को इसको हम पास कर सकते हैं एक एक करके, क्या करके, एक एक करके, बट कैसे, लूप करके। हमारे पास यहाँ पे एक एक वर्ड करके कौन सा है, टोकनाइज्ड वर्ड्स के नाम से हमारे पास वेरिएबल स्टोर्ड है। तो इसके नाम से हम इसको इसको लूप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लूप करेंगे फॉर वर्ड इन टोकनाइज्ड वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, वर्ड इसको लूप करेगा, इस वर्ड को यहाँ पे हम पास कर देंगे। और बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि ये क्या करता है, लोअर इज इक्वल टू लोअर ट्रू है। तो अब ये वर्ड जो आएगा यहाँ पे
टोकनाइज वर्ड ये रहा, ये लोअर कर देगा बाय डिफॉल्ट आई को, सिमिलरली ही को यहाँ पे लोअर केस कर देगा। तो सबको ऑटोमेटिक ये लोअर केस कर देता है, तो लोअर केस यहाँ पे ट्रू है ऑलरेडी। आप इसको चाहे तो फॉल्स भी कर सकते हैं, तो ये टोकनाइज करता चला जाएगा। अब इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना देते हैं, क्योंकि ये हम इसको लूप में कर रहे हैं, तो इसको हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पैक कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं स्टेम्ड वर्ड, स्टेम्ड वर्ड्स। इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर लूप में एक एक करके यहाँ से एक बार में पहली बार में आई उठाएगा, फिर एम उठाएगा, फिर गोइंग उठाएगा और इसको पास करता जाएगा इस स्टेम डॉट वर्ड को, क्योंकि इसको एक सिर्फ एक बार में एक वर्ड चाहिए और ये स्टेम वर्ड में सेव करता जाएगा इसको। अब स्टेम वर्ड को प्रिंट करके देखते हैं। अब आप देखो कि आई स्मॉल में भी आ गया और गोइंग जो था, आई तो सेम था, एम भी सेम था, बट गोइंग यहाँ पे गो बन गया। टुमारो टुमारो रह गया, डॉट में कोई चेंज नहीं, डॉट वही है, ही इज ऑल्सो कमिंग। कमिंग यहाँ पे मिसक्लासिफाई हुआ है, कमिंग की जगह मतलब कम आना चाहिए था, बट यहाँ पे इसमें क्या, क्योंकि ये प्रीफिक्स और सफिक्स को सिर्फ चॉप ऑफ करता है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा, स्टेमिंग क्या करता है, सिर्फ चॉप ऑफ करता है प्रीफिक्स या सफिक्स को, तो ये इसने मिसक्लासिफाई किया। विद ठीक है, मी ठीक है, यू कैन ऑल्सो कम इफ यू वांट, बाकी सब ठीक है, बस इसने कमिंग को यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, इसने इसको यहाँ पे गलत किया। हम सेम काम को फिर करेंगे अब लेमेटाइजेशन से। ठीक है, मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ लेमेटाइजेशन से, हमें वही करना है, लेमेटाइज वर्ड लिख देते हैं, लेमेटाइज्ड लेमेटाइज्ड वर्ड्स इज इक्वल टू फॉर वर्ड इन टोकनाइज्ड वर्ड था, तो टोकनाइज्ड वर्ड। अब यहाँ पे हमें पहले तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है अगेन, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेमेटाइजर इज इक्वल टू वर्डनेट, वर्डनेट लेमेटाइजर जो हमने इंपोर्ट कर रखा है, इसका एक इंस्टेंस बना लेंगे यहाँ पे। अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेमेटाइजर डॉट डॉट लेमेटाइज। अब देखते हैं कि इसको क्या चाहिए, ये भी अगेन एक वर्ड लेते हैं और क्या क्या पैरामीटर लेता है। पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको पहले रन कर देते हैं। अब इसको क्या चाहिए, ये भी एक वर्ड लेता है और ये वर्ड में क्या लेता है, स्ट्रिंग। ठीक है, वर्ड में स्ट्रिंग और पीओएस टैगिंग भी ले सकता है ये, बट एज अ स्ट्रिंग। तो पहले वाले में हमने क्या देखा था स्टेमिंग के टाइम पे, कि वो सिर्फ एक लोअर केस लेता था, बट स्टेमिंग लेमेटाइजेशन में ऐसा नहीं है। स्टेम लेमेटाइजेशन में ये वर्ड लेता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग भी ले सकता है ये इन फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे कि एन फॉर नाउन हो गया, यहाँ पे अलग दिया हुआ है, एन फॉर नाउन, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव, आर फॉर एडवर्ब, एस फॉर सेटेलाइट ऑब्जेक्टिव। आपको रूट वर्ड कौन सा चाहिए, नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, क्या चाहिए, उसके आधार पर आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो, एडिशनल पैरामीटर टेक्स्ट के अलावा। तो वर्ड तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही जाएगा, इसके अलावा आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, बट दोज आर ऑप्शनल। आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट नाउन लिखा गया। आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर पीओएस की जगह, तो यहाँ पे लिखा होगा प्रेम में वर्ड है, टाइप ऑफ वर्ड स्ट्रिंग, प्रेम पोस्ट, द पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग वैलिड फॉर, ये लिखा हुआ है। और बाय डिफॉल्ट में ये ऑलरेडी गिवन है कि ये नाउन यील्ड करेगा। इसको हम कर देंगे एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पैक, ताकि ये स्टोर करता जाए। अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं, तो जो पहले मिसक्लासीफाई हुआ था कमिंग, स्टेमिंग के टाइम पर भी यहाँ पे सही क्लासीफाई हुआ है। ठीक है, तो ये फायदा है स्टेमिंग में और लेमेटाइजेशन में। ठीक है, बाकी सब तो पहले भी ठीक था, बट ये कमिंग सिर्फ पहले कॉमन करके आ रहा था, जो कि यहाँ पे ठीक हो गया। तो ये है दोनों में डिफरेंस, लेमेटाइजेशन में और स्टेमिंग में। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक है। ये था इम्प्लीमेंटेशन आज के वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।